हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट तीसरा होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के साधारण प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद परसेंटेज के प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 3 होगा और ये जहाँ तक आपको जानकारी होगी ये फाउंडेशन बैच है मैथ का। और इसमें हम लोग टाइप वाइज मैथ के चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। और मैथ के जो भी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है, और भी जो रेलवे द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम और एसएससी द्वारा, तो सबको एक साथ लेके चला जा रहा है ताकि पूरा कवर किया जाए एक साथ और आपको किसी भी पेपर में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो और लगभग लगभग सिलेबस दोनों का सेम ही होता है मैथ के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। देखिए, ये मैथ फाउंडेशन बैच है और इसका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, 5 से 6 महीने के आसपास लगेंगे। ठीक है, और बेसिक से पूरा एक तरफ से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये टाइप वाइज होगा, टाइप वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। और ये परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए, यह है टाइप प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न है और ये टाइप 1 है इस टाइप का। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। ठीक, तो इसमें ये फार्मूला लग जाएगा। x बराबर वृद्धि है तो ये प्लस में आ जाएगा 20%, और ये भी वृद्धि है तो ये 10% आ जाएगा, प्लस 20 गुणे 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा और ये 2 जुड़ जाएगा, 32 हो जाएगा, 32% आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, ये पहला तरीका हो जाएगा, मेथड 1 हो जाएगा। ठीक, और ये दूसरा तरीका हो जाएगा, मेथड 2। देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है इसका। देखिए, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, दोनों में प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक, तो जब प्रतिशत वृद्धि होती है तो इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें लंबाई, अगर पुरानी लंबाई देखा जाए और नई लंबाई, अब देखिए अगर किसी भी मान में अगर लंबाई दिया है उसमें 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो अगर 20% बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर 20% बढ़ाएंगे तो हम 5 से, अगर ये 5 है, अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए 5 100% होगा और इसका 20% 1 होगा। ये जब इसका 20% इसमें जुड़ेगा तो ये 5 से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पहले लंबाई 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई में 10% वृद्धि हो रही है तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। अगर 10% की वृद्धि हो रही है, ये 100% होगा तो इसका 10% 1 होगा। अगर इसकी वृद्धि होगी तो ये 10 से कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे चौड़ाई पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर इसका दोनों गुणा करेंगे, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो इनका दोनों गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 गुणे 11 करते हैं तो ये 66 हो जाएगा। तो पहले जो क्षेत्रफल था 50 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 66 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई, प्लस 16 की वृद्धि हो गई। तो ये 16 की वृद्धि किसके सापेक्ष हुई है, 15 के 50 के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 16/50 गुणे 100, 50 से कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 16 और 2 का गुना हो जाएगा, 32% आ जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसका पहला तरीका हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना है, 12%, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही। ठीक, तो ये भी प्लस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा। अगर देखिए एक में वृद्धि होती, मान लीजिए लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कमी हो रही है, ठीक,
अगर लंबाई में वृद्धि हो रही चौड़ाई में कमी हो रही है तो चौड़ाई के मान को माइनस में लेंगे, अगर दोनों में वृद्धि हो रही तो दोनों का मान प्लस में लेंगे, अगर दोनों में कमी हो रही तो दोनों का मान माइनस में लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए 12% हो गया, ये भी वृद्धि हो रही है, वाई 15% है, इसकी भी वृद्धि हो रही है। तो जब 15% की वृद्धि हो रही है तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसका दोनों का देखिए ये परसेंटेज में ये 12×15/100 हो जाएगा। अब इसको हम देखिए 12×15 27 हो जाएगा, 27 देखिए 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 180/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27 और ये 1.8 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 28.8 आ जाएगा। ठीक, तो 28.8% हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे 28.8 हो रहा है, 28 किसमें है, इसमें 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 27, इसमें 27, इसमें 28 है, तो यहाँ पे 28 केवल यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर इसको चेक करना चाहें आप, देखिए 28.8 को, इसको हम 28 को 28 प्लस 0.8 लिख सकते हैं, और इस 0.8 को अगर 0 हटाएंगे तो बटे में 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 से काटें, देखिए 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 28 सही 4/5। ठीक, ये परसेंट हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अच्छा इसको भी दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। देखिए 12 है, 12% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर रेशियो में लिखें 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को हम 3/25 लिख सकते हैं। ठीक, और 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15% को 3/20 लिख सकते हैं। ठीक, अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, देखिए अगर पहला 25 है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अगर लंबाई पहले 20 है तो 20 का 15% 3 है, तो वृद्धि होगी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। और देखिए लंबाई में पहले लंबाई 12% है, तो इसमें कितना यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, और ये चौड़ाई में देखिए यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे 28 होगा। ठीक, अब देखिए लंबाई में, अब चौड़ाई में क्या वृद्धि हो रही है 20, और 15% की वृद्धि हो रही है, तो 20 100 हो जाएगा, और ये 3 15% हो जाएगा 20 का, तो यहाँ पे चौड़ाई 20 आ जाएगी, और इसका 15% कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, अब 25 और इसका कितना हो जाएगा अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक, ये 500 हो जाएगा, और 28 और 23 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कैसे करते हैं, देखिए ये 2×14 लिख सकते हैं। देखिए 28 का पहाड़ा तो आएगा नहीं, देखिए गुणा करने का तरीका बता रहे हैं, देखिए 28 का पहाड़ा तो आएगा नहीं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, नहीं सही है, सही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 28 है, 28 और 23 से गुणा होगा, यहाँ पे 25 और 20 से गुणा होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2×14 हो जाएगा, यहाँ पे ×23 हो जाएगा। ठीक, अब 23 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 14 है, 14 को हम डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 14 चौको 56 हो जाएगा, और 14 छक 84 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 8 से 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 644 आ जाएगा। ठीक, अब इस 644 को 500 के सापेक्ष में देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, अब ये 44 हो जाएगा, और ये अब देखिए यहाँ पे कितना 144 अधिक है, 500 से कितना अधिक है 144 अधिक है। अब देखिए 144 किसके सापेक्ष अधिक है 500 के सापेक्ष में, तो 144/500 हो जाएगा, गुणे 100, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, और ये 5 से कटेगा 5, 5 3 5 दूनी 10, 5 8 40, 4/5, तो 28 सही 4/5% आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो हम किए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, ये वाला इसकी अपेक्षा आसान होगा, इसमें कम समय लग रहा है, इस वाले में इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो आप जैसे सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे कि किसमें ज़्यादा समय लग सकता है, किसमें कम समय लग सकता है। अगर साधारण परसेंटेज दिया है तो आप देखिए जैसे 12% 15% दिया है, साधारण दिया है, तो इसमें आप इस वाले को लगाएंगे। लेकिन अगर जैसे दिया है, अगर जैसे मान लीजिए दिया हो 12 सही 1/2%, ठीक, तो इसमें आप इसको लगाएंगे तो ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर इस
परसेंटेज में आप सिंपल वाले को लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें आप इस वाले को लगाइएगा, ठीक है। देखते हैं आगे अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें समझा देंगे आपको अच्छे से। ये जो तरीका है, ये जो तरीका बताए हैं, इसमें देखिए साधारण जो प्रश्न है, साधारण परसेंटेज है, उसमें ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और इसमें ये वाले तरीके द्वारा ज़्यादा कम समय लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40% बढ़ने पर, देखिए एक चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, चीनी पर उसके व्यय की शुद्ध प्रभाव क्या है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कीमत, खपत और व्यय में क्या संबंध होता है। कीमत गुणे खपत बराबर क्या होता है, व्यय होता है, ठीक। कीमत गुणे खपत बराबर व्यय होता है। अब कीमत देखिए 40% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है कीमत, 40%। तो इसमें ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब देखिए ये वाले तरीके से करेंगे। देखिए कीमत बढ़ रही है तो इसको प्लस में लेंगे, यहाँ पे प्लस 40 ले लेंगे, और यहाँ पे कीमत घट रही है और खपत घट रही है तो इसको माइनस में लेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस 20% हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस और माइनस, अगर दोनों का चिन्ह, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो चीनी की कीमत है उसका परसेंटेज 40 है और इसका कितना हो जाएगा, इसका 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं और यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए ये 8 हो जाएगा और ये 40 20 60 हो जाएगा। 60 में से देखिए 40 ये घटेगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक। तो ये घटेगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 20 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12%, ठीक। तो ये 12% हो जाएगा। और इस तरीके से करेंगे, जब इस तरीके से हम करेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कीमत है 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति की खपत 20% कम कर देता है। देखिए 40% बढ़ रहा है, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। तो पहले कीमत 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और खपत 20 थी, 20% बढ़ रही है तो पहले 20 थी, अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए 1/5 है तो ये 5 से 6 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 5 पे 25 हो जाएगा और ये 7 6 42 हो जाएगा, ठीक। अब कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 25 में से कितना बढ़ रहा है, ये सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई, यहाँ पे कम होना चाहिए, 20% कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो माइनस में होगा। और यहाँ पे 5 से जब 1 कम होगा तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। जब यहाँ 4 आएगा, देखो ये 6 की बजाय यहाँ पे 4 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक। तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे ये कमी वाला है तो यहाँ पे 28 आएगा, ठीक। अब देखिए 25 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, ये कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। और 3/25 को क्या लिख सकते हैं, 100, 25 चौका 100, 4 3 12%। तो इस तरीके से भी 12% आ जाएगा और उस तरीके से भी 12% आ जाएगा। तो ये दोनों तरीका मेथड 1 हो गया ये, और ये मेथड 2 हो जाएगा, ठीक। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा, पिछले टाइप के जैसा ही है, तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए ये दूसरा टाइप है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आप कर लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसकी PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है, इसमें दूसरा टाइप है। यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें प्रत्येक भुजा है, आयत की प्रत्येक भुजा है, आयत क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत की प्रत्येक भुजा, अगर आयत का देखा जाए तो एक लंबाई होती है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे लंबाई होती है
और लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, गुणे चौड़ाई होती है, ठीक। और बराबर क्षेत्रफल होता है। अगर दोनों भुजा को 20% बढ़ाया जा रहा है, ठीक, तो एक भुजा 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक। तो यहाँ पे 5 से 6 हो जाएगा और ये 5 से 6 हो जाएगा। लंबाई भी 5 से 6 हो जाएगी, चौड़ाई 5 से 6 हो जाएगी। तो इसको करेंगे 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, ठीक। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा। और यहाँ से ये कितना अधिक है, यहाँ से ये 16 अधिक है। तो 25/16 करेंगे, 16/25 करेंगे तो 25 में 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो ये नीचे 100 हो जाएगा और 100 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ 16 चौको 64% आ जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 64%। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 64% की वृद्धि हो जाएगी। और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ाया जाए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये 5 से 6 हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है, 6 से 36, 5 से 25, 16, 16/25 कितनी वृद्धि हो रही, 25 चौका 100, यहाँ पे 64% होगा, ठीक है, यही सही होगा। अब देखिए, अब इसके बाद अगला, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, इसको पहले वाले तरीके से करते हैं, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा। देखिए, ये घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 16 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ पे 11 रहेगा और 11 गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 चौक, ये 44% आ जाएगा, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100 करेंगे, ठीक है। तो जब यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स इसमें 20% लेंगे और वाई का भी 20% लेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे क्या लेंगे, 20 गुणे 20/100, यहाँ 0 0 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 20 20 40 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 44%। तो इस तरीके से भी 44 आ रहा है, इस तरीके से 44 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी घटाने में, उस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाकी अब सही है सवाल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसी तरह के अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए, वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें पाई तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर है। तो इसमें भी ये वाला फार्मूला लग जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और वो तरीका भी लग जाएगा दूसरा वाला। तो इस तरीके से करते हैं, ये हो जाएगा 50 + 50, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक, त्रिज्या में। जब त्रिज्या में वृद्धि हो रही है और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर गुणे आर है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 50 + 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 गुणे 50 करेंगे बटा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 + 25 बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो, आर गुणे आर होता है, ठीक, आर गुणे आर होता है। तो यहाँ पे ये पुराना हो जाएगा और ये नया हो जाएगा। अब देखिए, 50% की वृद्धि हो रही है तो 50% को हम क्या लिखते हैं, अगर रेशियो में लिखना है तो 1/2 लिखते हैं। 50% रेशियो में 1/2 लिखते हैं। तो अगर 50% की वृद्धि होगी तो 2 से 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 100% होगा तो इसका 50% ये होगा, 50% 1 होगा, और 2 में 1 की वृद्धि करेंगे एक रेशियो की तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले अगर 2 है तो अब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पहले 2 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, प्लस में 5 बढ़ रहा है। और 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 को हम 100% में बदलेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125% हो जाएगा, ठीक। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 125% है वृद्धि है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। की प्रतिशत, देखिए, वर्ग की भुजा में प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, के का मान क्या है।
अब देखिए अभी तक हम लोग जो सवाल कर रहे थे उसमें यहाँ पे परसेंटेज का मान दिया रहता था, और यहाँ पे अब हमें परसेंटेज का, ये देखिए टोटल परसेंटेज दिया है क्षेत्रफल का कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, और इस परसेंटेज को निकालना है कि कितनी वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए होगा। ठीक, तो ए जब ए गुणे ए होता है तो यहाँ पे हम इसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100 लगा सकते हैं। ठीक, तो के प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हम के ले लेते हैं। देखिए इसके अगर हम यहाँ पे के लग रखते हैं और यहाँ भी के रखते हैं और यहाँ पे के गुणे के बटा 100 रखते हैं। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा, 72% के बराबर होगा। तो इसको हम करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा प्लस के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 69% हो जाएगा। अब ये यहाँ से जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200k प्लस के स्क्वायर बराबर यहाँ पे 69, सॉरी इसको परसेंटेज को हटा देते हैं, अभी बाद में परसेंटेज लगा लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 69 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या बन गया, ये गुणनखंड का सवाल बन गया। ठीक, तो इसको अब गुणनखंड के तरीके से हल करना होगा। देखिए यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 200k माइनस 69 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 200 पे है और यहाँ पे के स्क्वायर है और यहाँ पे 69, यहाँ पे देखिए इस 100 का इधर गुणा होगा तो ये 6900 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6900 हो जाएगा। अब देखिए 6900 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि यहाँ पे 200 घटाने पर आ जाए, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो घटाने पे आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। ठीक, यहाँ पे 200k हो जाएगा और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है। ठीक, तो घटाने पर आना चाहिए। तो आप देखिए 6900 है, अब 6900 को हम तोड़ते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 69 को 3 गुणे 23 लिख सकते हैं, गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 23 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5। इस 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, और 69 को 3 गुणे 23 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए 3 यहाँ पे 2 2 पंचे 10, यहाँ पे 1 2 और आएगा। ठीक, यहाँ पे कितना 2 आएगा, देखिए इसको फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6900 है, 6900 को हम क्या लिख सकते हैं, 6900 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 3 गुणे, देखिए 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए अच्छा 69 है, 69 गुणे 100 लिख सकते हैं इसको। अब 6900 को हम 23 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 में कर लिए। ठीक, अब यहाँ पे 23 का और इस 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये 230 हो जाएगा, और इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये 3 दूनी 6, इसका और इसका, देखिए इसका और इसका कराते हैं, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 23 और 30 हो जाएगा, 230 और 30 हो जाएगा। और 230 से हम अगर 30 को घटाते हैं कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा 230 माइनस 30 का, तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 230 के माइनस 30 के बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 6900 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे के कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, के प्लस 230 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे के प्लस 230 आ जाएगा बराबर 0। ठीक, अब के प्लस 230 के माइनस 30, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से के का मान, ये वाला अगर इसको लेंगे तो के का मान माइनस में आएगा, और इसको लेंगे तो के का मान प्लस में आएगा। तो अगर ऐसे सवाल बनते हैं तो जो माइनस में मान आता है उसको हम नहीं लेते हैं, और जो प्लस में मान आता है तो उसको लेते हैं। तो के बराबर 30 आ जाएगा, ये प्लस में मान आ रहा है तो इसलिए इसको हम ले लेंगे, और यही सही आंसर होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कितना है 30%, तो करेक्ट ऑप्शन किसमें है, ए में, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन 30 हो जाएगा, और इसको
हमने बाकायदा समझाया है, क्योंकि देखिए अगर हम डायरेक्ट कर देते तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से हमने पूरा, देखिए इसको भी हमने समझा दिया और इसका जो गुणनखंड करना है किस तरीके से उसको भी समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है उसको भी समझा दिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई खास है नहीं, तो जैसा पिछला समझाया है वैसे ही होगा। तो अब टाइप 3 देखते हैं। ये टाइप 3 आ गया। अब देखिए इसमें दिया है एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर जो परिमाप है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए 75% बढ़ाया जा रहा है, परिमाप में वृद्धि पहुंच रहा है। और देखिए अगर फैक्टर, देखिए फैक्टर अगर गुणे में होता है, जैसे मान लीजिए जैसे क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, ए गुणे ए होगा, ठीक। तो इसमें ए का ए से गुणा हो रहा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक। लेकिन अगर जब फैक्टर नहीं बन रहा है, गुणा नहीं करना हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है, तो जितना यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हो रही है उतना ही यहाँ पे हो जाएगी। जैसे देखिए व्यास है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, ठीक। व्यास बराबर 2r होता है, तो 2r बराबर कितना दे रहा है, 75% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 75% की, ठीक। तो परिमाप क्या होता है, अगर वृत्त का परिमाप देखा जाए तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, ठीक। देखिए तो अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। अब देखिए इसको, अब हम इस 2πr को अगर हम देखें तो यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2πr है, तो यहाँ पे r और r जो है सेम है, मतलब कि यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहा है r का, केवल r है, यहाँ पे भी केवल r है, यहाँ पे भी केवल r है। तो जितनी वृद्धि इसमें हो रही है उतनी ही वृद्धि इसमें भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, ठीक। इसमें फैक्टर नहीं है, इतनी वृद्धि हो जाएगी। अब इसको देखो हम करके दिखाते हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम करके दिखाते हैं। देखिए देखिए आर है, ठीक। आर को हम क्या लिख सकते हैं, व्यास है, व्यास को क्या लिख सकते हैं, 2r। 2r बराबर कितना है, 75%। वृद्धि कितनी हो रही है, 75%, ठीक। तो हम 75% को क्या लिख सकते हैं, अगर रेशियो में लिखना चाहें तो 75% को हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, ठीक। और अगर 75% की वृद्धि हो रही है तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 7 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 4 से 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पहले मान लें, देखिए अगर व्यास हम मान लें, व्यास अगर हम मान लें, अगर व्यास हम मान लें पहले 4 था, ठीक, पहले 4 था, तो अब नया व्यास कितना हो जाएगा, नया व्यास 7 हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसको हम देखिए, अब व्यास पहले 4 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो अगर हम त्रिज्या देखें, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे व्यास को छोड़ो, यहाँ पे त्रिज्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए क्योंकि हमें त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है ना परिमाप, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4/2 हो जाएगी। देखिए अगर व्यास 4 से 7 हो रहा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4/2 हो जाएगी। और यहाँ पे व्यास कितना, यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, ठीक। तो पहले त्रिज्या 4/2 थी, अब त्रिज्या 7/2 हो गई। और जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2πr, ठीक, 2πr होता है। तो अब यहाँ पे हम, अगर इसको हम देखिए इस वाले 4/2 को यहाँ पे हम r की जगह पे रखते हैं तो कितना आएगा, 2π गुणे 4 देखो 4/2 आएगा, ठीक। ये हो गया 2π गुणे 4/2। और जब हम यहाँ पे रखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम त्रिज्या का मान रखेंगे इस 7/2 को, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2π गुणे 7/2। देखिए ये पुरानी त्रिज्या है, तो पुरानी त्रिज्या से पुराना परिमाप आएगा, नई त्रिज्या से नया परिमाप आएगा। अब देखिए इसको हम रेशियो में बना देते हैं।
अब इसको हम पुराना परिमाप मान लेते हैं, ठीक। तो परिमाप को हम P1 मान लेते हैं, ठीक। इसको P2 मान लेते हैं। अब इसको हम एक दूसरे के सापेक्ष, देखिए अगर वृद्धि होगी तो इसके सापेक्ष होगी ना, इस वाले के सापेक्ष जितनी भी वृद्धि होगी इस वाले के सापेक्ष ली जाएगी, इसके सापेक्ष, ठीक। तो इसके सापेक्ष ली जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको रेशियो में बना देते हैं। हम करते हैं P2 अपान P1 करते हैं, ठीक। तो P2 कितना है 2 पाई गुणे 7/2 है, ठीक। और यहाँ पे P1 कितना है 2 पाई गुणे 4/2 है, ठीक। अब यहाँ 2 से 2 कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, पाई से पाई कट जा रहा है। अब कितना आ रहा है 7/4 आ रहा है। अब देखिए ये पूरा नया है P2 कितना है 7 और P1 कितना है 4 है। अब देखिए इसमें वृद्धि कितनी हो रही है +3 की। अब ये +3 को हम किसके सापेक्ष लेंगे, इस 4 के सापेक्ष लेंगे, तो ये +3 4 के सापेक्ष कितना हो जाएगा, अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, यहाँ 4 से काटेंगे, यहाँ 25 आएगा, 25 3 75% हो जाएगा, ठीक। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं पूरा एक तरफ से विस्तार से, उसके बाद भी 75% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं कि अगर गुणा में है, मतलब A गुणे A है या कोई भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहाँ पे इस वाले फार्मूला को लगाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो जितनी वृद्धि होगी यहाँ पे, अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो यहाँ पे उतनी ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक। और इसको हम जो इतना समझाए हैं उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको विस्तार से समझा दिए हैं ताकि आपको अगले क्वेश्चन में समस्या ना हो। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए उस वाले क्वेश्चन में हम लोग समझ लिए हैं कि सीधा जितना परसेंटेज वृद्धि हो रही है, अगर व्यास में वृद्धि हो रही है जितना, उतना ही सीधा परिमाप में वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इसको आप विस्तार से कर लेना और उस तरीके से भी कर लेना, आप अगर समझ में आ गया हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला टाइप है, ये टाइप 4 है, ठीक। तो ये टाइप 4 है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी खपत 10 किलोग्राम थी तो उसकी मासिक खपत कितनी है। अब देखिए इसमें खपत दी गई है, पहले हम लोगों को केवल परसेंटेज निकालना रहता था, अब इसमें खपत भी निकालना होगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं। देखिए चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया और व्यय 10% अधिक रहा, ठीक। और इसमें पूछ रहा है खपत के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए कीमत और मूल्य सेम ही होता है, कीमत लिखें या मूल्य लिखें, कीमत गुणे खपत, कीमत को खपत से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, व्यय आ जाएगा। अब देखिए कीमत गुणे खपत बराबर व्यय हो गया। अब अगर कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है 32% की, 32% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 32% को हम अगर लिखें तो देखिए अगर 100 मान लेते हैं, देखिए कीमत को हम 100 मान लेते हैं। अगर इसमें वृद्धि हो रही है 32% की तो इसको क्या मान लेंगे, 132 मान लेंगे, ठीक। इसको 100 मान लिए, इसको 132 मान लिए, कीमत में 32% की वृद्धि हो रही है, ठीक। अगर इसको हम 100 मान लेते हैं तो इसमें 100 के सापेक्ष वृद्धि होगी तो 132 हो जाएगा, ठीक। अब खपत हमें मालूम नहीं है, तो व्यय कितना है, व्यय में क्या कह रहा है, 10% अधिक रहा, ठीक। अगर मान लीजिए पहले कितना था, पहले अगर 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 10% अधिक रहा व्यय, तो 110 हो जाएगा, ठीक। और इसमें खपत क्या कह रहा है, यदि परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी तो पहले कितनी थी खपत, 10 किलोग्राम थी, 10 kg थी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 100 गुणे 10 करते हैं, ठीक है, तो 100 गुणे 10 कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 1000 का 10% निकालेंगे तो देखिए अगर हम 100 माने हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 100 माने हैं, ठीक, और खपत 10 किलोग्राम है तो व्यय कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसको अभी जो हम समझाए थे इसको थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो 100 और 110 लिए थे ऐसा नहीं लेंगे, इसमें कीमत और खपत का गुणा करेंगे।
क्योंकि कीमत हम माने हैं और खपत दी गई है, तो व्यय यहाँ से निकल आएगा, तो मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 गुणे 10 करेंगे 1000 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये व्यय आ गया। व्यय कितना आ गया, 1000। अब इसमें हमें 10%, देखिए जब खपत बढ़ रही है, नहीं सॉरी, कीमत बढ़ रही है, जब कीमत बढ़ रही है तो व्यय कितना बढ़ जा रहा है, 10%। ठीक, कितना बढ़ जा रहा है, 10%। अगर 1000 के सापेक्ष में 10% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। देखिए अगर 1000 के सापेक्ष 10% बढ़ाएंगे तो 1100 हो जाएगा। और पहले 10 किलोग्राम की खपत हो रही है और कीमत 100 से 132 हो गई है, तो अब खपत हमें निकालना है। अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक, इसको हम 1100 है, ये 1100 है, इसको हम 132, कीमत 132 है, खपत को हम यक्स मान लेते हैं, और व्यय हमको मिल गया है। क्योंकि व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 1000 से 1100 हो जा रहा है। तो अब यहाँ से हमें संबंध मिल गया, 132 गुणे यक्स बराबर 1100। तो यहाँ से हमको यक्स का मान आ जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1100 बटा 132। तो यहाँ से अब हम 11 से इसको काट देंगे, 11 का नम 11, 11 दूनी 32, ये हो जाएगा 100 बटा 12 आ जाएगा। और 100 बटा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3, 1/3, 8 सही 1/3, 8 से 1/3 किलोग्राम आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, परंतु एक परिवार में अपने चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली, उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% अधिक रहा। पहले परिवार की मासिक चीनी खपत 21 किलोग्राम थी, तो अब मासिक खपत कितनी है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, तो इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मूल्य है, देखिए यहाँ पे उसने कीमत लिखे थे, यहाँ पे मूल्य लिखे थे। मूल्य गुणे कितना है, 20% अधिक रहा, कमी कर दी, होने वाला व्यय 20% अधिक रहा, मासिक चीनी खपत 21 किलोग्राम थी। ठीक, मूल्य गुणे खपत हो जाएगा, बराबर व्यय हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, मूल्य कितना है, 40% बढ़ जा रहा है, तो 40% को 5 से 7 कर सकते हैं। अगर 40% बढ़ रहा है तो 5 के 40% कितना हो जाएगा, 7। 5 का 40% 2 होगा, और 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। और खपत कितना है यहाँ पे, खपत नहीं दिया गया है, व्यय दिया गया है, सॉरी खपत दिया गया है। खपत कितनी है, 21 किलोग्राम है, तो खपत कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 पंचे 105, यहाँ पे 105 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है पहले 20% अधिक रहा, जो व्यय है 20% अधिक हो जा रहा है। तो अगर 105 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 105 का 20% कितना आएगा, 105 का 20%, देखिए 105 गुणे 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कर जाएगा, 21 आ जाएगा। 105 में 21 जोड़ेंगे प्लस 20%, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126। ठीक, इसमें प्लस 21 करेंगे तो 126 आ जाएगा। और ये 7, अब यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यक्स। तो 7 गुणे यक्स बराबर 126 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 126 बटा 7 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 एक नम 7 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 18 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो ये दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है संख्याओं के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो इसको इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके बाद अगले पार्ट में ये सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, और अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के नीचे कमेंट में आप उस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम उसको अगले पार्ट में करा देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे और कोई चार्ज नहीं है इसमें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे।
अभी तक जो हम वीडियो बनाते थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम इस वजह से होती थी कि ना कंटेंट रेडी हो पाता था और ना तो चीज़ें मैनेज हो पाती थी। अब सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और अब हम रेगुलर वीडियो लाएंगे और रेगुलर क्लासेस कराएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 3 या 4 चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और आप रेगुलर बने रहिए और आपको हम बेसिक समझा रहे हैं और आगे बेसिक से भी समझाएंगे। और अगर इसमें भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, इससे भी लो लेवल पे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को